नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है लगभग राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स में आता है, सभी सिलेबस में इंक्लूड है ये। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? जो 73वां संविधान है संशोधन वो किस वर्ष पारित हुआ है? किसके संदर्भ में? पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। तो कब हुआ? 1990 में, 91 में, 92 में या फिर 93 में। तो कब होता है ये? पारित कब होता है ये पूछा है ना। तो ये होता है 1990 में। लागू 93 में होगा और पारित हुआ था 1990 में। अगला देखिए, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? 30%, 33.33% या 1/3 भाग, 50%, 10%। तो 2010 में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत लाभ उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33% या फिर 1/3 भाग। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू हुआ। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। सी, राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो क्या पूछा है इसने कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम यानी पैसा 1996 के संबंध में कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो सही का चयन करना है यहाँ पे। तो जो ए बी सी ये सही है और जो डी है इसका गलत हो जाएगा। डी क्या है कि अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। नहीं है दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो अधिकृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कूट चयन करना था तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है, ये पटवारी परीक्षा 2015 में भी आया था और ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में भी आया हुआ है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, एक स्वशासन है एक प्रशासन है, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। क्या? पंचायती राज व्यवस्था। अगला देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 243 झ, 243 ड, 243 ख या 243 ज। तो किस में वर्णित है? क्या? राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 243 झ में। किस में है? झ में। अगर देखिए, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, किससे बनेगी? ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, ग्राम पंचायत या पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। तो ये याद रखना, जो ग्राम सभा है वो पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से बनती है। मतदाताओं को मतलब है
जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और वो जो मत देने के या मताधिकार जिनको प्राप्त हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का। अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा कथन गलत है वो बताना है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों एवं प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच जो होता है राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो इसमें से असत्य चयन करना है। तो जो 1 2 3 3 है ये तो सही है, लेकिन जो 4 है, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये इसका गलत हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या थी या संख्या है। कब तक ये पूछना है इसने, 31 मार्च 2016 तक की पूछा है। तो क्या होगा, 302, 295, 276 या 273। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 276, 276 आंसर है, यानी कि तीसरा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू होता है वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच या पंच। किसके द्वारा प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र है वो लागू होता है, तो वो होता है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। अगला देखिए, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित हुए। 2015 तक पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं, कहाँ पर, राजस्थान में। 5 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार। तो कितनी बार हुआ है, 10 बार हो चुके हैं। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, तो कब लागू हुई, 67, 59, 71 या 63। तो कब हुई थी, यह हुई थी राजस्थान में 59 में, 1959 में नागौर के बगदरी, है ना, नागौर के बगदरी गांव से हुई थी। और किसने किया था इसका उद्घाटन, किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। 3री, 4थी, 10वीं या 11वीं। तो कौन सी संबंधित है, वो है 11वीं। कौन सी है, 11वीं। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा, ये बताना है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, नागौर में। तो कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा जयपुर में। अगला देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। वो क्वेश्चन डबल आ चुका है कि किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। जस्ट अभी ऊपर आया था कि राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1959 में। और ये भारत में सर्वप्रथम यहीं पर हुआ था, कहाँ पर, राजस्थान में। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन या भ्रष्टाचार उन्मूलन। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, 3rd और 4th। तो इसका आंसर इन दोनों में से होगा। तो क्या होगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, बी, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। क्या उद्देश्य था, प्रशासन में जन सामान्य की भागीदारी जो है उसमें वृद्धि करना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ था, ये बताना है। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009, 14 नवंबर 2010। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को। अगला देखिए, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए। कितने विभाग किए थे, 2, 3, 4, 5। तो कितने किए थे, 5 किए थे। कितने किए थे, 5। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ।
है ना, वो पूछना चाहता है कि पंचायती राज जो है वो राजस्थान में कब आई। 1959, 1958, 1949 या 1948। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर होगा 1959, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया था? पानी एवं बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो कौन सा हस्तांतरित नहीं किया गया था? तो वो नहीं किया गया था पानी और बिजली। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। तो किसे देगा वो अपना जो इस्तीफा है वो देता है जिला प्रमुख को। अगला देखिए, पंचायती संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो कितनी होगी? 21 वर्ष। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक या उक्त कोई नहीं। तो कौन लेगा? निर्वाचित पंच नहीं लेते हैं, जो पंजीकृत मतदाता हैं वो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसमें थर्ड नंबर दे रखा गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी द्वारा, 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 अक्टूबर 1959 के में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और कहाँ किया गया था? नागौर के बगदरी गांव में। अगला देखिए, विकासखंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या पंचायत समिति। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पंचायत समिति। क्या कहलाएगा? पंचायत समिति। पंचायतों की अवधि है, यानी जो पंचायत है उनका कार्यकाल, अगर सरपंच बता कितना कार्यकाल रहेगा? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। कितना रहता है? 2 वर्ष। पंचायतों की अवधि रहती है 5 वर्ष की। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1, 5 वर्ष। अगला देखिए, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। शीर्ष संस्था हो जाएगी नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो कौन सी हो जाएगी बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जिला परिषद। जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था होगी जिला परिषद। अगला देखिए, राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 36%, 50%, 33% या 30%। तो कितना है? 50%। अगला देखिए, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत है। आय का स्रोत है तो नंबर 1 मेलों हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज या समस्त वर्णित विकल्प। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएगा इसका समस्त वर्णित विकल्प। मेलो हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज। अगला देखिए, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा है? 52वां, 65वां, 72वां या 73वां। तो कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां। और नगर निकाय से संबंधित कितना होगा? जो नगर निकाय पंचायती राज के बाद में ही आया था तो वो हो जाएगा 74, है ना, यानी 74वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, और लास्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सचिवालय में रैंक है और एक तरफ उनके कार्य या भूमिकाएं। शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी,
सहायक। और भूमिका है कार्यक्रम क्रियान्वयन, नीति निर्माण, संपूर्ण पर्यवेक्षण, बजट क्रियान्वयन, नैतिक लिपि की कार्य। इनका मैच कीजिए क्या सही होगा। तो देखिए, जो शासन सचिव है वो नीति निर्माण करता है, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है, और जो सहायक है वो नैतिक लिपि की कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में है 2, बी में है 1, ए में है 2, बी में है 1, तो ए में 2 ये रहा और बी में 1 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, तो ये थे कुछ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। ये राजस्थान की लगभग जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनमें इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन्हें देखिए, पढ़िए और बताइए कमेंट बॉक्स में किसके कितने सही होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।